दिन समय तय करेंगे तो अनाउंसमेंट करेंगे स्पेशल फिल्म। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। सबसे बड़े विघ्नहर्ता भगवान के अलावा तो हम खुद ही होते हैं। साल का मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट गणपति बप्पा वाले दिन होते हैं, जहाँ पे हम लोग इंतज़ार करते हैं। ऐसा लगता है कि कल अभी सेलिब्रेट किया था गणपति चतुर्थी, और आज फिर वापस बप्पा घर पे हैं। एक नई उम्मीद, एक नया जोश और एक नया मार्ग दर्शन जो मिलता है इन दिनों में, तो मुझे लगता है वही आज हमें यहाँ पर लेकर आया। आई रिमेंबर कल का दिन था जब पंजाब से आए थे इस शहर में, जब कोई जानते नहीं थे। आज आप लोगों के साथ इतना बड़ा परिवार हुआ है, तो बप्पा की ब्लेसिंग्स के साथ ही। और हमेशा बप्पा से ही मानते आए कि ऐसे ही जो हमारा परिवार है उसमें ऐसे ही वृद्धि होती रहे और लोग जुड़ते रहें, और बप्पा सबकी मनोकामनाएं पूरी करता रहे। मैं यही कहूँगा कि बप्पा ने आज तक जो भी करवाया है हमारे हाथों से, बहुत ही स्पेशल रहा है। मैं बप्पा से हमेशा यही मांगता आया हूँ कि जो ये सफ़र शुरू हुआ है लोगों के साथ जुड़ने का, ये और बड़ा होता रहे। बप्पा ऐसे ही लोगों के विघ्न हरते रहें और मुझे ज़रिया बनाते रहें, ताकि मैं लोगों से ऐसे ही जुड़ा रहूँ। सफ़र बड़ा लंबा है, लेकिन जब बप्पा का हाथ थामा रहेगा तो सफ़र कट ही जाएगा। आई थिंक बप्पा ही हैं जो सबको जोड़ते हैं। जैसे हमने बोला कि हम हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स पूरे करने में, अपने गोल्स पूरे करने में, लेकिन बप्पा जब आते हैं तो सबको जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि कितना ज़रूरी है ज़मीन पर टिके रहना, लोगों के दुख जो हैं उनको हरना। और ऐसे ही नहीं बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि बप्पा जहाँ पर नहीं पहुँचते वहाँ पे आप सब लोगों को भेजते हैं ताकि ज़िंदगियाँ बदल सकें। और मैं यही कहूँगा कि जो ये बप्पा को हम लोग 10 दिन 11 दिन हम लोग मनाते हैं, हमें पूरे 365 दिन बप्पा का हाथ थामे रखना चाहिए, ताकि वो खुशियाँ जो है लोगों की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में बनी रहें। हमेशा ही मैं कहता हूँ कि हमेशा ही बप्पा ने विघ्न हरे, कितना भी मुश्किल समय हो, चाहे वो कोविड का समय हो या कुछ भी हो, लोग बप्पा ने सबको हौसला दिया है, विघ्न हरे हैं लोगों के। और आज जब हम खड़े हैं, सबके चेहरों पर मुस्कान है, ज़िंदगी में सब लोग अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक बप्पा का ही दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर हम सब चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब से मुंबई आया हूँ, मैं बहुत रेगुलरली जाता हूँ, और मेरा बहुत मानना है, जैसे आपने बोला, कि सिद्धिविनायक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी सारी मुश्किलें जो हैं दूर हो जाती हैं, आपको एक नया रास्ता दिखता है। मैं रेगुलरली जाता हूँ। मैं हर लोगों से भी विनती करता रहता हूँ कि जब भी आप जाएँ तो सिद्धिविनायक ज़रूर जाएँ। इनफैक्ट जब लोग मुंबई आते हैं हमसे मिलने के लिए, या कोई पहचान वाले आते हैं, हम सबसे पहले उन्हें सिद्धिविनायक लेके जाते हैं। बहुत जल्दी, बस अभी बप्पा का इंतज़ार था। अभी जैसे ही बप्पा एक दिन समय तय करेंगे तो अनाउंसमेंट करेंगे। स्पेशल फिल्म है, काफ़ी समय से इस पर काम कर रहे हैं डिटेलिंग पर, बट ऑल आई कैन से ये ना सिर्फ मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे करियर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है जो हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोरिया, मंगल मूर्ति। ये हमारे घर में मेहमान आए हैं जो हर साल आते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा हैं। बस एक साल के लिए हमें शक्ति दे के चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं सुख शांति के साथ। हमारी थिंकिंग को क्लैरिटी देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, और हमें जो भी हमारी दुनिया में आज हो रहा है उसे झेलने की सहानुभूति देने के लिए। हम मिस करते हैं गणपति बापा को जब वो नहीं होते हैं और काम में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। तो मेरे लिए एक ट्रेडिशन के तौर पर एक नॉर्मल सी आ गई है इस फेस्टिवल के ज़रिए, क्योंकि हम इसे कुछ अपने से अलग नहीं मानते। हम समझते हैं कि ये हमारे ज़िंदगी का, हमारे रूटीन का, हमारी लाइफस्टाइल का और हमारे रहन सहन का एक हिस्सा बन गया है। अभी इट्स पार्ट ऑफ अस, इट्स वन ऑफ अस। तो हम मेमोरेबल उस तौर पर नहीं देखते कि अभी कोई बाहर का आ रहा है, ये हमारे घर का सदस्य है जो वापस आ रहा है। बस ऐसा कुछ मांगता तो नहीं हूँ, बस बप्पा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मन की शक्ति मिले, आत्मविश्वास मिले, जो अभी तक दिया है वो बरकरार रहे, और जिस रास्ते पे हमें जाना चाहिए उस रास्ते को अपनाने की क्लैरिटी दे, और बात करने का एक स्ट्रेंथ दे, ताकि हम अपने सारे जो उलझने हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। बस इन्हीं चीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। माँ कुछ चीज़ या कोई वस्तु या किसी मटीरियलिस्टिक गेन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ।
हमारी फैमिली में मतलब लास्ट ईयर वाज द गोल्डन जुबली 50th ईयर, तो ये 51st गणपति है। सो फैमिली तो हमारी मतलब एकजुट है ही, लेकिन बच्चों के साथ साथ में आने का एक मौका मिल जाता है। मम्मी पापा को मतलब मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। सो इट्स डेफिनेटली वेरी बाइंडिंग। और आई थिंक महाराष्ट्र में खासकर ये अभी तो मतलब कि इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम ये नहीं सोचते कि ये मिलता है या ये नहीं मिलता है, अभी ये इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। एंड आई थिंक वी फील हैप्पी, वी फील मतलब सॉर्टेड, वी फील वेरी वेरी काम बिकॉज ऑफ गणपति। आई थिंक सबसे बड़े विघ्नहर्ता भगवान के अलावा तो हम खुद ही होते हैं। आई थिंक भगवान से प्रार्थना करने के ज़रिए हम अपने अंदर जो आंसर्स हैं, जो हमारी मतलब कि दुविधाएं हैं, उनको सुलझाने का जो रास्ता है वो हमारे अंदर ही होता है। बस बापा और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें नज़र आ जाए, क्योंकि हमें मालूम होता है हमें क्या करना चाहिए। इट्स दैट वी नीड टू फाइंड इट विद इन अस। नेचुरली प्रोग्रेस हुआ है। आई डू द पूजाज नाउ, डैड नहीं करते, अब मैं करता हूँ और शाम को पूरी फैमिली होती है। तो हमारे लिए तो मतलब इट वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। हाँ, फर्स्ट 2 years थोड़ा मुझे अलग लगा कि मुझे करना पड़ा पूरा, तो थोड़ा मतलब यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग गया, बट इट वॉज एन ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड अभी तो मतलब मेरे लिए बेटा करता है तो वो कैसे आसान हो गया। मतलब वो तो बचपन से ही मतलब देखता है, तो उसके लिए बहुत मतलब नॉर्मल हो गया। अभी तो स्कूलों में भी दे सेलिब्रेट, इट्स पार्ट ऑल द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट देम इन स्कूल, तो उनके अंदर ये इनकलकेट किया जाता है बचपन से। सो आई डोंट थिंक ही विल हैव अ कल्चरल इशू एनीथिंग, क्योंकि मतलब हालांकि हम काफ़ी IB बोर्ड में मतलब बच्चों को पढ़ाते, लेकिन फिर भी ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ उनके साथ बड़े होते हैं वो। गणपति बप्पा मोरया।